परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 104 से 106 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। होली का समय है, बहुत ही आनंद आएगा, भक्तिमय है, आनंद से भर जाइए आप लोग। दीन दयाल बेर दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित से असुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहो घर जाहु, सुनत सुख मुख भावुर दाहु। तीन बचन गुह कर जोरे, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रहे पंथ देखाए, करे दिन चारे चरण सेवकाए। जहीं बन जाए रहबर घोराए, परन कुटी में करब सुहाए। तब मोहि कह जति देवर जाए, कोई करिहूँ रघुबीर दोहाए। सहज स्नेह राम लखिता सो, संग लीन गुह हृदय होलासो। पुनि गुह ज्ञाते बोले सब लीन्हे, करी परितोष विदा तब कीन्हे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब गणपति शिव सुमेरि, प्रभो नाय सुर सरहि माथ। सखाय अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासो, लखन सखा सब कीन सुबासो। प्रात प्रात कृत करे रघुराए, तीरथ राजो देख प्रभु जाए। सचिव साध्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। हरे चारे भदारथ भारा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश यति चारो। क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हूँ नहीं प्रतिपक्षन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलु सयनिक दलन रन धीरा। सुंदम सिंहासन सुठी सोहा, छक यखय बट मुनि मन मोहा। चवर जमुना यरु गंग तरंगा, देखी मोहि दुख दारिद भंगा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सेवन सुकृते साधु सुते, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ कहे सकई प्रयाग प्रभाओ, कलुष पोंज पोंजर मृगराऊ।
अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहि सिय लख नहीं सकहि सुनाए, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। एहि विधि आई त्रिलोकीय बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्हे शिव सेवा, पूजि जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनिय शेष मुनीश उरयति, आनंद वस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पीछे हमने आप लोगों को सुना चुका हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के उस पार पहुंच गए हैं और वन में जाने की तैयारी है आगे। तो निषाद राज से कहे हैं कि वापस हो जाओ, और निषाद राज वापस अभी तो नहीं आए हैं। माता सीता जी ने गंगा जी को कह के प्रणाम किया कि माता हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम वापस आके आपकी पूजा करूं। तो गंगा जी ने जो है बहुत ही सुहावने वचन माता जी को कहा कि आप आओगी, सकुशल वापस आओगी अयोध्या, अपने पति और देवर के साथ वापस आओगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब देव नदी माँ गंगा की को अपने अनुकूल देख के सीता जी आनंदित हो गई, आनंद से भर गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा निषाद राज से कि हे भैया, अब तुम भी अपने घर जाओ। निषाद राज ने जब सुना ये तो उसके तो हृदय ही, शरीर ही सूख गया। उसके मुख से कुछ वचन नहीं निकाल पा रहा है, व्याकुल हो गया कि अरे प्रभु क्या कह रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ चलना चाहते थे। बड़ी हिम्मत जुटा के, बड़ा होकर के कहा, हे प्रभु, हे कौशल राज, हे रकुल के शिरोमणि, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपके साथ चलता, थोड़ा आगे का रास्ता बताता, आप जहां रुकते वहां मैं अच्छी सी पाणकुटी बनाता और कुछ दिन इसी बहाने आपकी सेवा करता, मेरा भी सफल हो जाए जीवन। अब प्रभु उसके इस तरह के वचन सुन के जो है उसको उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो प्रभु जी ने उसको कह दिया कि अच्छा ठीक है, तुम चलो। अब वो हर्षित हो गया, खुश, अपने सारे परिजनों को बुला के, कुटुंबियों को बुला के कहा कि अब आप लोग घर जाओ, मैं प्रभु के साथ जा रहा हूं, आप लोग घर जाओ। ऐसा कह के उन लोगों को घर भेज दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी, शंकर जी
और माँ गंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आगे की ओर चल दिए, वन की ओर चल दिए। आगे जाकर उस दिन तो प्रभु श्री रामचंद्र जी पेड़ के नीचे ही सोए और गो निषाद राज जो है और लक्ष्मण जी जो है बढ़िया से कुटी बना दिए, उसी के अंदर प्रभु सोए। सवेरे जल्दी उठे, जल्दी उठने के बाद में अपना नित्य क्रिया वगैरह किए, स्नान करके पूजन पाठ किए। सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, जाके दर्शन किए। प्रभु तीर्थराज प्रयाग की महिमा ही बड़ी विचित्र है। उनके दर्शन से ही सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। बताइए, जहां श्रद्धा प्यारी स्त्री हो, सत्य मंत्री हो, बेणी माधव जैसे हितकारी मित्र हों, चार पदार्थ अर्थात धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ का जहां भंडार भरा हो, गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम हो, उसकी तो बड़ाई या बखान कोई कर ही नहीं सकता। प्रभु ऐसे स्थान पे पहुंच चुके थे कि देखने लायक था। प्रभु आनंदित थे, अंदर मन से आनंदित थे, देख देख के। उसी प्रयागराज को में पुण्यात्मा पवित्र साधु लोग, पुण्यात्माएं जितनी हैं, स्नान करके अपने सुखी जीवन का, मोक्ष का इंतजाम करती हैं। प्रभु ने उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद में पूजन पाठ किया, शंकर जी और संगम क्षेत्र का पूजन किया, प्रयागराज का पूजन किया। और वहीं पे एक बहुत ही अत्यंत दुर्गम किला है, जो कि उसको शत्रु भी नहीं पार पा सकते उससे। उसके बाद प्रभु वहां पूजा पाठ करके सब देख ही रहे थे। प्रयागराज का बखान स्वयं प्रभु अपने मुंह से किए वहां। अब को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कोई नहीं उसका प्रभाव जान सकता है। बताइए, वेद पुराण नेत नेत कर जिसका बखान करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके बाद में जाके बेणी माधव भगवान के दर्शन किए। बेणी माधव भगवान दर्शन करने के बाद में वापस आए तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। उनको दंडवत प्रणाम किया प्रभु ने। मुनि ने उनको देख के हृदय से लगा लिया, प्रभु को हृदय से लगा लिया। और मन में अपने सोचने लगे कि क्या आज विधाता स्वयं मेरे कुटिया में आए हैं। विधाता, ये तो मेरे पुण्यों का प्रताप है, प्रभाव है। आज मैं जन्म जन्मांतर से सफल हो गया, क्योंकि प्रभु मेरे घर आए हैं स्वयं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जैसा भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में मिलूंगा। और मैं वही निवेदन फिर करूंगा कि जिन मेरे प्यारे सनातनी भक्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वीर हनुमान, जो भी आप लोगों की इच्छा हो वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा, और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।